जिसको रमज़ान मिले वो रमज़ान के रोज़े ज़रूर रखे। जिस्म की सेहत के लिए वो ग़िज़ा पर कंट्रोल करें। आप सहरी इतनी ज़्यादा दबा कर ना करें कि सारा दिन आपको खट्टे डकार ही रहें, और अफ्तारी भी आप इतनी ज़्यादा हैवी ना करें कि आपको तरावी पढ़ने का दिल ही ना करे। दोस्तों, सहरी आप इतनी करें कि दोपहर दिन के टाइम से ही आपको भूख लगना शुरू हो जाए। जब दिन के टाइम पे जब आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी, उस टाइम से लेकर अफ्तारी तक ये जो 5-6 घंटा ये जो टाइम होगा, इसके अंदर आपका ये जो सिस्टम है, आपका मैदा है, आपका पेट है, ये खाली रहेगा। जब ये खाली रहेगा, ये अंदर की ये जो मशीन है, ये आपके तमाम फासद मर्दों को ये जला देगी, ख़त्म कर देगी। आपके तमाम पेट की, मैदे की ये सफाई कर देगी। मैं एक मिसाल से यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपके पास कोई गाड़ी है, मेहरान है, छोटी से छोटी गाड़ी है, बड़ी से बड़ी गाड़ी है आपके पास। आप उस गाड़ी में अच्छे से अच्छा पेट्रोल, अच्छी क्वालिटी का डलवाना चाहेंगे। क्यों? कि उस गाड़ी का इंजन, उस गाड़ी का जो टैंकी है पेट्रोल की, वो ख़राब ना हो। आप कई किलोमीटर सफ़र तय करके वो आगे तक जाते हैं कि यहाँ से मुझे अच्छा पेट्रोल मिलेगा कि मैं अपनी गाड़ी की अच्छे तरीके से उसकी मेंटेनेंस बरकरार रख सकूँ। सेम ये स्टोरी है कि ये जो हमारी मशीन है, हमारी ये जो बॉडी है, इसकी आप मेंटेनेंस, इसका आप बाकायदगी से ख्याल नहीं रख सकते क्या? तो दोस्तों, सेम यही स्टोरी है कि हम इस मशीन के अंदर, इस बॉडी के अंदर वो तमाम ऐसे अनहाइजीनिक या हैवी खाने हम क्यों इसके अंदर डालेंगे जिसकी वजह से हमें नुकसान हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शेफ इरफान नवाज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रमज़ान के मुतल्लिक़ बात करेंगे कि रमज़ान और सहरी और अफ्तारी में की सबसे बेहतरीन ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे कि जिन ग़िज़ाओं को का आप इस्तेमाल करें, उनको खाएं कि जिसकी वजह से आपकी सेहत इस महीने, इस बबरकत महीने में आपकी सेहत इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रमज़ान और मुबारक की आमद है। ये बबरकत महीना इंशाल्लाह आमद है, रमज़ान आने वाला है, सभी ने रोज़े रखने हैं। तो दोस्तों, इसी के मुतालिक आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि सहरी। सबसे पहले सहरी में तमाम रोज़ेदारों के लिए प्रोटीन एक ज़रूरी समझी जाती है। आप प्रोटीन की बात करें कि इसमें अंडे, दूध, दही, चिकन, मटन, फ़िश, दालें, सब्ज़ियाँ और इस तरीके से दोस्तों बहुत सारी अच्छी ग़िज़ा, अच्छी खुराक यहाँ पे शामिल है। आप सहरी के टाइम पे पराठों का इस्तेमाल कम से कम करें, ऑयली पराठों का इस्तेमाल कम से कम करें। आप सहरी में कार्बोहाइड्रेशन यानी कि रोटी, पराठे, जो कम ऑयली पराठे, चावल, दलिया वगैरह, नॉर्मल ग़िज़ा का आप इस्तेमाल करें। आप अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, क्योंकि देखें, पेट भरने से आपको दिन को फिर भी भूख लग ही जानी है, लेकिन आप अच्छी खुराक जब खाएंगे यहाँ पे, तो आपका मैदा, आपका सिस्टम यहाँ से अच्छा बरकरार रहे। इसी के साथ साथ बहुत से लोग अक्सर करते क्या हैं कि फल खाना ये सिर्फ अफ्तारी में ही इसको ज़रूरी समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। फल खाना, सब्जियां खाना या सलाद खाना, फ्रेश सब्जियों का सलाद खाना, ये आप सहरी में भी बाकायदगी के साथ इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन्स और मादनियात की एक बहुत बड़ी मिकदार भी मौजूद होती है। और इसी के साथ साथ आप दही का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, अंडों का इस्तेमाल करें, चनों का इस्तेमाल करें, सब्जियों का शोरबा, उनका सालन बनाकर आप इस्तेमाल करें, जो कि आपकी सेहत के लिए सहरी में ये बहुत ही ज़बरदस्त समझा जाता है। सहरी में अच्छी मिकदार में पानी पीना, ये जो रोज़े के दौरान जिस्म को हाइड्रेशन फराहम करने के लिए ये बहुत एक अहम है। इसके लिए आपको पानी भी साफ़ सुथरा पीना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि इफ्तारी की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम भी होती है। अब अफ्तारी में होता क्या है कि लोग जैसे ही अफ्तारी का टाइम होता है, खजूर के साथ वो ठंडे से ठंडा पानी, मीठे से मीठा पानी वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि सारा दिन आपका जिस्म, आपकी बॉडी यहाँ पे बिल्कुल खाली है। खाली पेट जब आप चीनी वाला पानी पिएंगे, बर्फ़ वाला पानी पिएंगे, तो जाहिर सी बात है वो आपके मैदे में जाके बजाय वो फ़ायदा देने के बहुत ज़्यादा वो नुकसान दे देगा। इसी के साथ अगर खाली पेट अफ्तारी के टाइम पे अगर आप कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आप कुछ लेमन सोडा पीते हैं, दूध सोडा हो गया, या कुछ ऐसी मशरूबात जो पीते हैं
जिसमें शुगर ज़्यादा है या उसके अंदर बर्फ़ या ठंडा ज़्यादा है, वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। इससे बेहतर है कि आप रूम टेम्परेचर वाला खाली पेट इफ्तारी के टाइम पे आप रूम टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल करें, आहिस्ता आहिस्ता पानी पिएं, खजूरों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बाद लोग एक खजूर ही उठा के खा लेते। भाई खजूरें ज़्यादा खाएं, खजूरें खाने से कुछ नहीं होता है। खजूरें खाने से आपके जिस्म को तवानाई ताकत मिलती है, आपको मज़ीद जहाँ से फ़ायदा मिलता है। इसी के साथ साथ जो ऑयली चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कम करें, पकोड़े, समोसे, जलेबियाँ, इनका इस्तेमाल कम करें, दही बल्ले, चना चाट, इनका इस्तेमाल अच्छा करें। ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद देती हैं। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, इफ्तारी में ही उनके पास बारबेक्यू भी पड़ा होता है, फ़िश पड़ी होती है, रोस्ट पड़े होते हैं, ब्रोस्टर पड़े होते हैं, हर एक चीज़ वो यानी कि तुन के खा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो उनकी अफ्तारी है, अफ्तारी नमाज पढ़ने के बाद वो उनकी फिर दोबारा से खाना शुरू हो जाता है डिनर का, फिर खाते हैं। आप सोचें कि खाली पेट सारा दिन आपका मैदा खाली है, उसके ऊपर एकदम से इतना ज़्यादा बोझ डाल देना, तो आप खुद ही सोचें कि आपके साथ क्या होने वाला है। यहाँ से दोस्तों ये बबरकत महीना रमज़ान मुबारक है, यहाँ पे आप और ज़्यादा जो फ़ज़ाइल हैं उनके साथ साथ जो फजीलतें हैं उनके साथ साथ आप अपनी सेहत को भी यहाँ पे बेहतर बना सकते हैं। आप अपना वेट लॉस भी यहाँ पे कर सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतरीन बना सकते हैं, आप बहुत सारी बीमारियों से आप यहाँ पे बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहें तो करें, आप पकौड़े खाएँ, समोसे खाएँ, ये खाएँ वो खाएँ, लेकिन एक तरीके के साथ। जब अफ्तारी का टाइम हो, जो तरीक़ाकार है, आप खजूर खाते हैं, खजूर के बाद पानी पिएं, आहिस्ता आहिस्ता रूम टेम्परेचर पानी पिए। अगर कोशिश करें शरबत पीनी ही आपको, तो आप घर पे खुद फ्रेश जूस की शरबत बनाएं, उसके अंदर शुगर की मिकदार कम डालें, उसके अंदर आइस बर्फ़ ना होने के बराबर डालें, तो ये पानी, ये मशरूबात, ये जूसेस आपके लिए बेहतरीन रहे। दोस्तों अफ्तारी में खाली पेट जब आप कोई जूस पीते हैं, कोई शरबत पीते हैं जिसमें चीनी ज़्यादा है, जिसमें ठंडा वो बहुत ज़्यादा है, वो आपको बहुत नुकसान देगा। दोस्तों यहाँ पे मैं एक लतीफ़ा मुझे याद आ गया कि एक उस्तानी थी, वो अपने शागिर्द को पढ़ा रही थी और बता रही थी कि बच्चों कि वादा करो कि आप लोगों ने कभी भी चोरी नहीं करनी। बच्चे बोल रहे हैं कि हम वादा करते हैं कभी भी चोरी नहीं करेंगे। उस्तानी जी कह रही है अपने बच्चों को कि बच्चों वादा करो कि हमने कभी झूठ नहीं बोलना है। बच्चे उसके शागिर्द जो है, स्टूडेंट्स है, वो बोल रहे हैं कि उस्तानी जी हमने वादा करते हैं कि कभी भी हमने झूठ नहीं बोलना है। तो इसी तरीके से उस्तानी जी अपने बच्चों को सिखा रही है, उनको वादा करवा रही है कि बच्चों वादा करो कभी लड़कियों को आप पीछा नहीं करोगे, किसी को तंग नहीं करोगे, किसी को आप लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। बच्चे कह रहे ठीक है जी हम नहीं करेंगे। उस्तानी जी अपने बच्चों को कह रही है कि लतीफ़ा मैं सुना रहा हूँ आपको कि बच्चों वादा करो कि हम वतन के लिए जान कुर्बान कर देंगे। बच्चों ने थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने ज़ोर से कहा कि हम अपने वतन के लिए जान कुर्बान कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि सब कुछ आप हमें मना कर रही हो, उससे बेहतर है कि भाई जान ही दे दो ना। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी अपनी वीडियो में, आप जब इस वीडियो में मुझे देख रहे हैं, आप ही सोच रहे होंगे कि भाई ये तो सब चीज़ों से मना कर रहा है, पकौड़े, समोसे, जलेबियाँ, ये वो, चाट जनाब, उसके अलावा जो है ना रोस्ट, ये वो, उससे तो मना कर रहे हैं शरबतें वगैरह पीने से। दोस्तों देखें, आप पिएं, बेशक पिएं, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरा आप बताने का जो मकसद है यहाँ पे, तरीक़ाकार एक बताने का मकसद है। अफ्तारी के फ़ौरन बाद आपको एकदम से मसालेदार चीज़ें, ठंडा पानी, ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आपको बिल्कुल लाइट सी चीज़ें, दही भल्ले, चना चाट, बेहतरीन चीज़ें, खजूर होगी, ठीक है, शरबत आप ख़ुद अगर बनाएं तो बेहतरीन रहेगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो आप, ज़ाहिर सी बात है नमाज का टाइम हो जाता है, मगरिब का, नमाज़ पढ़ के आप आहिस्ता आहिस्ता अगर आपका दिल चाहता है तो ठंडा पानी पिए, उस वक्त जाके आप जितना खाना खा सकते हैं उस वक्त जाकर आप खाना चाहिए। लेकिन अफ्तारी के फ़ौरन टाइम, उस टाइम पे आपने एकदम से सब कुछ ही अंदर नहीं डाल देना है, क्योंकि ये आपको बहुत नुकसान देगा। ये आप एक्सपेरिमेंट आप करके भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूँ दोस्तों कि एकदम से इतना ज़्यादा खाना खाने से आपके अंदर एनर्जी आने वाली नहीं है, बल्कि आपको ये नुकसान देगी। देखें, आप जैसा कि मैंने कहा, आप सेहरी करते हैं, सेहरी दिन के किसी भी टाइम आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, आपका जिस्म, आपकी बॉडी थोड़ी सी मुरझाई रहेगी, आपके जिस्म में ताकत नहीं रहेगी। जब आप इफ्तारी के लिए बैठेंगे, आप खजूरें खा के, पानी पी के, दही भल्ला, चना चाट थोड़ा थोड़ा अगर आप खाएंगे ना, आपके अंदर एकदम से एनर्जी आ जाएगी। जब आप मगरिब की नमाज के लिए जाएंगे, आप कंपेयर करें असर की नमाज और मगरिब की नमाज,
असर का टाइम, मगरब का टाइम आप कंपेयर कर सकते हैं कि असर के टाइम आपकी क्या हालत थी जब आप मस्जिद में गए नमाज़ पढ़ने के लिए, आप मुरझाए हुए थे, आपकी बॉडी में ताकत नहीं थी। जब आप मगरिब में जब रोज़ा इफ्तार करने के बाद थोड़ा सा लाइट सा खाना खाने के बाद जब आप गए में नमाज़ पढ़ने के लिए, या वैसे उस टाइम पे देखें आप कितना एक्टिव है, जिससे जाहिर होता है कि आपकी बॉडी को एक मुनासिब खुराक चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा एक हैवी, बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा मसाले वाली, चीनी वाली शरबतें, ठंडा पानी, ये सब कुछ आपको ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों जो रोज़ेदार है, उम्मीद करते हैं कि रोज़े इंशाअल्लाह इस टाइम भी हमारे अच्छे गुजरेंगे। सेहत के लिए अहम है कि मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। अब ग़िज़ाई अज्जा जो है ना, ग़िज़ाई खुराक जो है वो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स की होती हैं, अच्छे ग्रुप्स की होती हैं, उनको इस्तेमाल करें। उनके प्रोटीन होती है, सब्ज़ियाँ होती है, दालें होती है, चने हैं। इसी तरीके से प्रोटीन के अंदर मीट आइटम आ जाता है, फ़िश आ जाती है। फ़िश खाएँ, बहुत से लोग कहते हैं फ़िश खाने से ये हो जाते हैं, भाई फ़िश खाएँ, फ़िश खाने से कुछ भी नहीं होता है। लेकिन तरीका इस्तेमाल आपको फिर भी बता दिया है कि फ़िश खाएँ, लेकिन उसको इफ्तारी के फ़ौरन बाद ना खाएँ। दोस्तों ज़्यादातर आप पानी पिएं, मिसालों का इस्तेमाल आप कम से कम मिसालों का इस्तेमाल करें, और ग़िज़ाएँ आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, ताज़ा होनी चाहिए। तो बहुत सी ऐसी दोस्तों टिप्स हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं कि आप अपने जो रोज़े में सहरी और इफ्तारी में अपनी खुराक का इस्तेमाल जब करते हैं, सहरी और इफ्तारी में ग़िज़ाएँ जो हैं उनकी बेहतरीन ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल कर। दोस्तों याद रखें, रमज़ान जस्ट लाइक अ ट्रेनिंग फेज़। रमज़ान में रोज़े रखने हैं, इबादत करनी है अल्लाह की रज़ा के लिए, लेकिन अगर एहतियात यहाँ पे करेंगे, अगर प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे हर एक चीज़ को, ग़िज़ा को, खुराक को, अपने आप को, तो इसके बहुत से फ़वाइद भी आपको हासिल हो सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो रमज़ान अल मुबारक के मतलब कि सहरी और अफ्तारी की बेहतरीन ग़िज़ाओं के मतलब। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो, हमारे चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को आप प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।